वहीं अमेरिका के टेक्सास से खबर है, जहां पर प्लेन क्रैश का खौफनाक वीडियो सबके सामने आया है। वीडियो में छोटा प्लेन क्रैश होकर के सीधा सड़क पर खड़े ट्रकों और गाड़ियों से भिड़ गया। और आप ये तस्वीरें देखेंगे कि इसके बाद यहां पर एक जबरदस्त धमाका हुआ है और भीषण आग लग गई है। धमाके की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि लोग सहम गए, पूरा इलाका थर्रा गया। पूरा इलाका इस वक्त काले धुएं के गुब्बार से ढक गया था। इस हादसे में 2 लोगों की जान गई है। फिलहाल हादसे में FAA और NTSB ने जांच शुरू कर दी है। क्रैश के कारणों का पता लगाने में लगातार एजेंसियां जुटी हुई हैं। यह हादसा कल दोपहर का बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आसमान से प्लेन गिरा और गाड़ियों में आग लगी, किस तरह से टकराया उसकी तस्वीर। और तीसरी आखिरी तस्वीर देखिए, अफरा तफरी की तस्वीर है, जहां पर लोग भागते दिखाई दिए। एक ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ है, ज़बरदस्त धमाके की आवाज़। ये देखिए कितने भयंकर तरीके से प्लेन जो है वो नीचे गिरा और आग की लपटों में तब्दील हो गया, आग के गोले में बदल गया। ये 3 अलग अलग तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास से आई हैं, इनको ज़रा समझिए। और अब बात कर लेते हैं संभल की, जहां पर 80 अवैध मकानों को नोटिस देने को लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। और ये कहा बर्क ने कि सरकारें बदलती रहती हैं, अधिकारी अपने विवेक से काम करें। वहीं बरेली में नगर निगम ने 27 परिवारों को नोटिस थमाए हैं। 15 दिन के अंदर घर खाली नहीं करने पर बुलडोजर एक्शन की बात कही गई है। अब पुलिस जो है वो मुस्लिम परिवार आई लव मोदी और आई लव योगी के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर ये रिपोर्ट देखिए। संभल में सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। संभल में 80 अवैध मकानों को नोटिस देने पर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए अधिकारियों को अपनी मर्यादा में और अपने विवेक से काम करना चाहिए। जो भी अधिकारी कर रहे हैं वो सरकार के इशारे पे इस प्रकार के काम को कर रहे हैं और इस ऐसी सरकारें बदलती रहती हैं। कभी देश के अंदर जहां संवैधानिक प्रथा है तो वहां पे कभी ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी की सरकार 50 और 100 साल तक चल जाए। वक्त के हिसाब से बदलाव होता रहता है, तो इसलिए इस प्रकार की गलत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि लोगों का दिल दुखे और लोगों के घर नहीं टूटे, लोगों के जज्बात और अधिकारों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। बरेली नगर निगम में भी 27 परिवारों को नोटिस थमाया है, जिसमें 15 दिन के अंदर घर खाली करने को कहा गया है। नगर निगम का कहना है कि ये सभी घर निगम की जमीन पर बने हुए हैं। करीब 27 लोग हैं, 27 मकान मालिक हैं, जिन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने नगर निगम की संपत्ति पर जो कब्जा किया हुआ है और अब से नहीं दशकों से कब्जा किया हुआ है। लेकिन इन लोगों का क्या कहना है, इनसे हम खुद बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, दुनिया की चीजें हमारे करने हैं, हम क्यों ये करेंगे? और क्या नाम मोदी जी से और उनसे जो कहा जाए कि हम ही रहेंगे, हम जाएंगे कहीं नहीं। नगर निगम की ओर से नोटिस दिया गया है, वहीं मुस्लिम परिवार रहम की गुहार लगा रहे हैं। क्या कह के गए हैं अधिकारी लोग, आपसे बताइए। हमसे ये कह के गए हैं 15 दिन के अंदर नोटिस दे गए हैं, बिना नाम का नोटिस, नाम नहीं था उसके ऊपर, हमसे नाम लिखवाया उन्होंने, हमसे जबरदस्ती अपना नाम हमने लिख के दिया और एक हमारे दरवाजे पे लगाया, एक हमें दिया नोटिस। उन्होंने बोले 15 दिन के अंदर ये खाली हो जाना चाहिए। लेकिन अधिकारी लोग कह रहे हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है कागज में, कि आप लोगों पूर्वजों ने दशकों से इस सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया था। नहीं, ये खान बहादुर की जगह है और उसकी क्या कहें बब जगह है हमारी। बरेली के 27 परिवारों ने अब आई लव मोदी और आई लव योगी के नारे भी लगाए। यही कहना चाहेंगे, आई लव योगी, आई लव मोदी, बस। और हमने उनसे कोई शिकायत नहीं। आगे से मोदी जी को, योगी जी को भाई वोट जाएगा। उन्हीं के जरिए से हम लोग रह रहे हैं और उन्हीं के जरिए ये घर मकान रुके। आज से समझो सरकार सारी उन्हीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के
आई लव मोदी, आई लव योगी की बातें कह करके अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन सबसे खास चीज ये है कि जहां एक और नगर निगम प्रशासन इन पर अवैध कब्जेदार होने का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर इन लोगों के पास मालिकाना हक को लेकर के कोई दस्तावेज नहीं दिखाई दे रहा है। और जो इनके लिए 15 दिन का समय दिया गया है, 15 दिन का वक्त दिया गया, 15 दिन के अंदर खाली कर दें, अन्यथा इन पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। तो दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बाकी और ऐसे में देश भर की सारी दुकानें दिवाली के सामानों से सज गई हैं। भारी संख्या में लोग दिवाली की शॉपिंग करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और ऐसे समय में मध्य प्रदेश की राजधानी से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि ये तस्वीर भोपाल की गलियों में एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के पोस्टर्स लगा दिए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दीपावली का त्योहार, सनातनी पोस्टर तैयार। खरीदना है सामान, जाओ हिंदुओं की दुकान। बजरंग दल का फरमान, फिर मचा घमासान। कट्टरपंथियों से टक्कर, हिंदू हित में पोस्टर। त्योहार से पहले एक बार फिर से एमपी में नफरती बयानों का दौर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर अपना त्योहार अपनों से व्यवहार का नारा लिखा हुआ है। दीपावली के पहले एक बार फिर अपनी दिवाली अपनों के साथ ऐसे टैक्स वाले जो पोस्टर्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, चर्चा में आ गए हैं। राजधानी भोपाल के रत्नागिरी चौराहे पर आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दिवाली की खरीदी उनसे करे जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये पोस्टर जो है वो लगाया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हिंदू लोगों से अपील की है कि उन्हीं से दिवाली का सामान खरीदें जो आपकी खरीदारी से दीपावली मना सके। छोटी छोटी सामग्री, पूजन सामग्री बेचता है, उससे पहली प्राथमिकता उसको दें, पहली खरीदी उससे करें ताकि उसके घर में दिवाली अच्छे से मने। जी, तो इसके पीछे का संदेश कहीं किसी को बॉयकॉट करना भी है क्या सर? नहीं, हमारा ऐसा कोई संदेश नहीं है। हमारा तो इतना मानना है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। हमारे जो कुमार भाई हैं, गरीब तबके के जो भाई हैं, मैं सभी सनातनी भाइयों से आग्रह करना, निवेदन करना चाहता हूं कि खरीदी हमारे सनातन भाइयों से करें। राजधानी भोपाल में लगे पोस्टर से अब एमपी में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि ये भारतीय संस्कृति पर चोट है, त्योहार सौहार्द बढ़ाने के लिए होते हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि अपनों से सामान खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है, देशभक्तों से ही पटाखे मिठाइयां खरीदनी चाहिए। सब अपने हैं, बाबा आदम के जमाने से जितने लोग हैं सब अपने हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश ही देश की संस्कृति है। इस संस्कृति पे चोट करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। कुल मिलाकर एमपी में दिवाली से पहले एक बार फिर हिंदू मुसलमान वाली बयानबाजी शुरू हो गई है। आखिर क्यों हर बार त्योहार से पहले इस तरह जहर घोला जा रहा है? क्यों त्योहार के मौके पर सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान दिए जाते हैं? भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।